नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय द्विवेदी। आज मैं बात करूंगा माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी, माननीय मोदी जी। 2024 के चुनाव के बाद एक चीज निकल के आई। वो चीज ये निकल आई कि राहुल गांधी जी इनका व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व निखर के आया है, जिसकी वजह से पूरे विपक्ष ने उनको विपक्ष का नेता बनाया। कांग्रेस के विपक्ष नेता थे, लेकिन पूरे विपक्ष ने स्वीकार किया एज ए विपक्ष का नेता। राष्ट्रपति के अभिवादन के लिए जो उन्होंने भाषण दिया, इसके बाद उन्होंने बजट पे भाषण दिया। भाषण कहना गलत होगा, लेकिन जो उन्होंने दिक्कतें बताई, बजट में जो समस्याएं थी, और इसके बाद जो अग्निवीर से लेके जो तमाम समस्याएं इस देश में, बेरोजगारी, महंगाई की, उसके विषय में जो बात की उन्होंने, बहुत ही धैर्यपूर्वक, निडरता और निर्भीकता से बात की। उनका जो एक लुक निकल के आया, उसने सभी देशवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। क्यों? उससे पहले उनके बारे में पप्पू हैं, शहजादे हैं, चांदी की थाली में खाते हैं, तमाम बातें उठती थी। सबको नकारते हुए अपनी छवि बनाई, साफ सुथरी छवि बनाई। आज हम बात जो करना चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो इस समय वायनाड दौरे पे गए हुए हैं। वहां पे विपदा आ गई है, उस दौरे पर गई। प्रधानमंत्री जी को हमारे जाना चाहिए था, लेकिन शायद उनके पास समय नहीं है। कोई बात नहीं, खैर उनकी अपनी इच्छा। लेकिन वायनाड गए हैं। वहां 2 बजे रात में कल उन्होंने एक ट्वीट किया, साहब ईडी से मुझे खतरा है, ईडी गिरफ्तार करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रीगण हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाते कहते हैं जाति 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 की बात कर रहे हैं। पंडित नेहरू से किसी ने जात नहीं पूछी, इंदिरा गांधी से किसी ने जात नहीं पूछी इस देश में, न राजीव गांधी ने किसी ने जात पूछी। जाति जनगणना की अगर बात कर दी, वो भी विपक्ष ने मांग की। इनके अपने जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने मांग की, और उस मांग को करने में इतनी मिर्ची लग गई भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार को, जिसकी हद नहीं। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है अब देशवासियों की जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन दिक्कतें हैं, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, इनकी जो आम जरूरतें, जो समस्याएं, उसको पटल पे लाना। संसद भवन हमारा जो है, वो मंदिर हमारा है, वहां पटल पे लाना। सरकार को कितना उस पर एक्शन लेना, वो सरकार का काम होता है। उन्होंने लिया, जो चक्रव्यूह वाला भाषण दिया, सही बात है। इसमें चक्रव्यूह में कौन फंसा हुआ? महंगाई के कारण मध्यम वर्ग फंसा है, गरीब फंसा है, ग्रामीण फंसे हैं, आदिवासी फंसे हैं। बेरोजगारी से कौन फंसे हैं? मध्यम वर्ग फंसा है। जियो ने 25 से 30%, जियो और बाकी एयरटेल कंपनियां 30%, उन्होंने एकदम से अपना टैरिफ बढ़ा दिया। अब जो यूज करना चाहेंगे, जियो, एयरटेल, बाकी जो यूज करेंगे, उनको उतना झेलना पड़ेगा। इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा। मैं बात करता हूं ईडी वाले पे। जब क्लियर हो गया है कि ईडी के छापेमारी की वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा आया, इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया। उस इलेक्टोरल बॉन्ड पे आज तक कोई सरकार ने निर्णय नहीं लिया। जहां तक ईडी की बात करें, देखिए भाजपा के मंत्री, सांसद, प्रवक्ता ही कहते हैं साहब ईडी अपना काम कर रही है, तो जेल में उनकी जमात नहीं हो रही है। तो शायद उन प्रवक्ताओं को, सांसदों, मंत्रियों को मालूम होना चाहिए, पीएमएलए कोर्ट होती है, कोर्ट का अपना एक नियम होता है, तरीका होता है हर चीज का। अब अरविंद केजरीवाल की जमात अगर ईडी से हो गई, तो आपने सीबीआई केस लगा दिया। मनीष सिसोदिया बराबर कहते रहे कि अगर मैं भाजपा ज्वाइन कर लूं
और कुछ विधायक लेके सरकार बना लूं तो शायद मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी, जैसा कि हुआ है। अजीत पवार असम के जो मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल में जो हैं, उन्होंने ईडी के भय या जो भी भय, किसी भय से पार्टी ज्वाइन कर ली। हमारे एकनाथ शिंदे जी हैं, उनके संग जो मंत्री विधायक गए हैं। अभी प्रफुल्ल पटेल का नया किस्सा है, 100 इकबाल मिर्ची की 180 करोड़ की संपत्ति ईडी ने कह के की थी, इन्होंने गलत तरीके से खरीदी है, ईडी ने ताला लगा दिया था। और जब मंत्री बनने का नंबर आया तो ईडी ने उसको छोड़ दिया, केस खत्म हो गया। आज जो चाहे ट्विटर हो, चाहे और अदर जो हमारे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उसमें आज राहुल गांधी की दिन प्रतिदिन साख बढ़ती चली जा रही है। उनको कम से कम 28.4 M लोग उनको सब्सक्राइब किए हुए हैं। माने प्रधानमंत्री जी की कम हो रही है। देखिए, झूठ असत्य ज्यादा दिन नहीं चलता कहीं पे भी। जो 2014 से झूठ असत्य की जुमले की जो बात से राजनीति की गई, देशवासियों ने 10 साल तक इंतजार किया कि साहब ये झूठ अब खत्म हो जाए। वहीं पे राहुल गांधी जी भले प्रतिपक्ष के नेता ना हो, उन्होंने बराबर अपनी बातें उठाई, बराबर बात करते रहे और हमेशा सरकार को इंगित किया, जिसकी वजह से उनकी संसदी चली गई थी, मकान चला गया, उनका मकान चला गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, न डरे, न किसी उससे डरे, न कुछ, और वो ऐसे ही खड़े रहे जैसे वो उद्धव ठाकरे हैं। आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के माध्यम से दोनों की पार्टियां छीन ली, लेकिन वो डटे हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं, डटे रहेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव वहां भी डटे रहेंगे। हमारा जो मंतव्य कहने का है कि अगर मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, संजय राउत को तो कोर्ट ने खुद कहा, हेमंत सोरेन के लिए कोर्ट ने कहा, अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट ने कहा ईडी के बारे में। तो अगर ईडी गिरफ्तार कर लेती है, जब आग लगती है तो धुआं उठता है, इसलिए मतलब कहीं ना कहीं से ऐसे आग उठी है जिसका धुआं राहुल गांधी जी के पास पहुंचा। और उन्होंने घोषणा की, उन्होंने जो ट्वीट किया रात 2 बजे वायनाड से, उसमें कहा था ईडी में गिरफ्तार कर सकती है। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, इनके जो आज मंत्री हैं, जो उनके सांसद हैं, वो धरना प्रदर्शन रोज करते थे। माने प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे जब डॉलर का भाव बढ़ा कि बोलेगा डॉलर का भाव बढ़ता कि 53 रुपए था, कुल 53 से 55 रुपए था, तो कहते प्रधानमंत्री का सम्मान गिरता है। आज डॉलर भाव 83 से 84 रुपए है, तो क्या प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं गिर रहा है? ये दो तरह की बातें, दो तरह से देखना। जब आपकी सरकार चल रही है तो तीसरी बार आपको मौका दिया जनता ने, लेकिन अगर इस तरह से विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जाएगा, तानाशाही, अहंकार, अहम से सरकार चलाई जाएगी, तो शायद ये भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है ये। यहां की जनता सब समझती है, सब देख रही है। आज की जनता के पास, सबके पास मोबाइल है, सब सोशल मीडिया पे हैं। तो जो इस तरह की चीजें हैं अगर की जाती हैं, अभी तो हमें नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन इतने इससे पहले ही 50-50 घंटे राहुल गांधी जी को ईडी द्वारा बैठाला गया। ईडी ने बातचीत की, 50-50 घंटे बैठाला गया, कुछ नहीं निकल के आया। तो अगर ये नई बात चल रही है, अगर नई बात चल रही, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ईडी जो है पेपर लेके गिरफ्तार कर लेती। पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के, उनको गिरफ्तार कर लिया पेपर के माध्यम से, पेपर देने वाला भाग गया विदेश। इसी तरह आप केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, जिसे 60 करोड़ रुपए चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी ने लिया, उसके कहने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
आज तक क्यों नहीं ईडी प्रूफ ला पाई? बार बार कोर्ट से कहती साहब नहीं, हम तो अभी प्रूफ इकट्ठे कर रहे हैं, जमानत पर डिस्ट्रिक्ट जज ने जमानत दे दी, उसी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। तो अगर आप गलत मानसिकता से इस देश को चलाना चाहते हैं तो ये बात बिल्कुल मान लीजिए मेरी आज इस वार्ता के माध्यम से कि ऐसी सरकारें, ऐसे लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आप किसी को दबाएंगे, वो व्यक्ति उठेगा। उदाहरण राहुल गांधी जी आपके सामने है। पिछले 10 सालों में शहजादा, पप्पू, तमाम बातें की गई। एक आपकी वो अमेठी जीती थी, वो कूद के डांस करती थी। कितनी ज्यादा आलोचनाएं की गई एक व्यक्ति की। मैं तो समझता हूं इस 75 साल के इतिहास में किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी सांसद के बारे में इस तरह की टिप्पणियां नहीं की गई होंगी। यहां तक कि जो उनकी मां है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जो है, उनके बारे में टिप्पणियां की गई। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा इस डिबेट के माध्यम, इसके माध्यम से, वार्ता के माध्यम से, राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को इलाज कराने के लिए न्यूयॉर्क भेजा था। उसमें भेजा था, एक वहां जा रहा था, ट्रिप जा रही थी, उसके माध्यम से भेजा, उनका इलाज कराया। और हर साल बनाते थे ट्रिप, जिसमें वो हर साल जाते थे, अपना बाकी इलाज करा के आते थे। और एक चीज बताते हैं, विपक्ष की बात करते हैं अगर हम, मानिए 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया, वो ग्वालियर में थे, बोले मैं कैसे आ पाऊंगा, उन्हें सुबह पहुंचना है, कैसे मैं आ पाऊंगा? उन्होंने ठीक, मैं इंतजाम करती हूँ। तुरंत उन्होंने इंतजाम किया, तुरंत सुबह अटल बिहारी वाजपेयी को अपने पास बुला लिया। ये पक्ष विपक्ष है, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, ये पक्ष विपक्ष है। और राजीव गांधी ने आखिरी तक ये नहीं बताया कि मैंने ऐसा कोई कार्य माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए किया। उनकी किडनी खराब थी, कैंसर था, इसके बाद वो देखिए कितने दिन जिंदा रहे, प्रधानमंत्री बने इस देश के। तो अगर ऐसी तरह की हरकतें की जाएंगी, आप दबाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, क्या होगा? जमानत होगी, फिर बाहर आएंगे, फिर जनता के बीच जाएंगे। लेकिन किसी को इस तरह से गिरफ्तार करना इस देश की महानता नहीं है, इस देश की संस्कृति नहीं है, इस देश की परंपरा नहीं है। यहाँ की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म अपने में समाहित है, अपने दिलों में समाहित है। अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खां, अब्दुल कलाम आजाद, तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। अब्दुल कलाम आजाद ने राष्ट्रपति रह के जो उन्होंने दिखाया इस देश को, तो मैं वही कहना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति, अगर ये बात सच है तो इस पर विराम लगना चाहिए। इस तरह की घटिया राजनीति और जो बयानबाजी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, इस बयानबाजी से कोई फायदा नहीं है। अगर आग लगी है तो धुआं उठेगा। इसके उदाहरण है अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय राउत, संजय सिंह उदाहरण है इसके। जो 6-6 महीने अनिल देशमुख, पूर्व गृह मंत्री, जिन्होंने तो बाद में आरोप लगाए कि 4 एफिडेविट हमसे साइन कराए जा रहे थे, अगर मैं कर देता तो मैं जेल नहीं जाता। तो ईडी, सीबीआई, आईटी, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके ज्यादा दिन सत्ता नहीं चलती है। आप कितनी भी साजिश कर ले, कितना भी कुछ रख लें, इनके माध्यम से सरकारें नहीं चलती हैं, न चलाई जा सकती हैं। तीसरा टर्म मिला है, 240 सांसद मिले हैं, अगर तो वो इसलिए मिले हैं कि अगर आपकी आप न दिखा पाए, कि जनता का भला नहीं कर पाए, तो निश्चित जान लीजिए अगला चुनाव अलग होगा, अगला चुनाव अलग होगा और उसकी चीजें अलग होंगी।
तो मैं फिर एक बार सरकार से अनुरोध करता हूं, अगर इस तरह की कोई साजिशें चल रही हैं तो साजिशों को पूर्ण विराम लगाया जाए और शुद्ध मानसिकता से, शुद्ध इच्छा शक्ति से, शुद्ध आत्मबल से इस देश को चलाया जाए। चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, विपक्ष का काम है अपनी बात, जनता की बात को रखना, आपका काम है उन बातों का सलूशन निकालना। अगर उन्होंने कहा है कि इस देश का युवा चक्रव्यूह में फंसा है, बेरोजगार फंसा है, महंगाई फंसी है, तो फंसी है वो। इसको निकालने काम विपक्ष का नहीं है, निकालने काम है सिर्फ और सिर्फ सरकार का। तो मैं पुनः अनुरोध करता हूं, इस पर पुनः विचार कर इस तरह कार्यवाहियों में तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में, खुशनुमा वातावरण में ये सरकार चले और विपक्ष अपना काम करे, सरकार अपना काम करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।